नमस्कार, मी सुवर्णा जोशी. बुलेटिनमध्ये स्वागत. अर्थात अख्ख्या जगाचं लक्ष लागलेलं आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय म्हणतात, काय बोलतात. देशभरामध्ये काही राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढतीये, तर काही ठिकाणी ती आटोक्यात येते आहे. कोरोनाच्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढच्या काही क्षणामध्ये देशातील जनतेशी संवाद साधणार आहेत. यावेळी ते काय घोषणा करतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. यावेळी कोरोनाची परिस्थिती, लसीकरण, सोशल मीडियाबद्दल काही बोलणार का, हेही पाहावं लागेल. आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास यांच्याकडून अधिक माहिती घेणार आहोत. प्रशांत, दुसरी लाट आहे कोरोनाची जी आता ओसरतीये, पण कोरोनाची परिस्थिती असो, लसीकरणाची मोहीम असो किंवा इतर अनेक मुद्दे, आज कोणत्या मुद्द्यांना स्पर्श करतील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सायंकाळी 5 वाजता देशाला संबोधित करायला सुरुवात करेल. पण महत्वाचं म्हणजे जर बघितलं, पहिल्या लाटेनंतर ज्या पद्धतीनं दुसऱ्या लाटेच्या दरम्यान ज्या पद्धतीने काही चुका झालेल्या आहेत, त्या चुका पुन्हा होऊ नये आणि तिसऱ्या लाटेचा सामना करताना कशा पद्धतीने भारत देशाला पुढे जायचं आहे या संदर्भात एक विचार आजच्या संबोधनात ते मांडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या संदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाच्या वतीने कुठलाही खुलासा अजूनही करण्यात आला नाहीये की ते काय बोलते. पण महत्वाचं म्हणजे जर बघितलं, देशातील परिस्थिती बघितली, त्या परिस्थितीच्या आधारावरती आणि जे मूलभूत विषय आहे त्यांना घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आजच्या आपल्या या संबोधनात मत व्यक्त करू शकतात देशाला संबोधित करताना. पण सोबत त्या पद्धतीने बघितलं, अनेक महत्वाच्या लसी ज्या आहेत, लसी वितरणाकडून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या दोघांमध्ये तुल्यबळ युद्ध सुरू आहे. या युद्धाचा आता समारोप कसा करायचा या संदर्भात देखील ते बोलू शकतात. सोबतच लहान मुलांना तिसऱ्या लाटेमध्ये ज्या पद्धतीने धोका आहे, त्या धोक्या संदर्भात काय संभाव्य काळजी घेता येईल या संदर्भात देखील ते बोलू शकतात. नक्की. प्रशांत, काही क्षणामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संवाद साधतील. सगळ्या देशाला लक्ष, म्हणजे देशाचं लक्ष लागलंय की नेमके कोणत्या विषयांवर ते बोलतील. जसं प्रशांत तुम्ही लसी संदर्भात म्हणालात, 2च लसी आता तरी महाराष्ट्रामध्ये दिल्या जात आहेत, कोवॅक्सिन आणि कोविशिल्ड. स्पुटनिक व्ही बाबत म्हणजे ती येते आहे, अजून सुद्धा कुणाला दिली आहे अशी बातमी नाही. अजून काही लसी जर वाढल्या, त्याला मान्यता मिळाली केंद्राकडून, तर सर्वसामान्यांपर्यंत लसी लवकर पोहोचतील. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार. कोरोना की दूसरी वेव और दूसरी वेव से हम भारतवासियों की लड़ाई जारी है. दुनिया के अनेक देशों की तरह भारत भी इस लड़ाई के दौरान बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरा है. हम में से कई लोगों ने अपने परिजनों को, अपने परिचितों को खोया है. ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं. साथियों, बीते 100 वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है. इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी, न अनुभव की थी. इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है. कोविड अस्पताल बनाने से लेकर आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ानी हो, भारत में वेंटिलेटर बनाने से लेकर टेस्टिंग लैब्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करना हो, कोविड से लड़ने के लिए बीते 1.25 साल में ही देश में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है. सेकंड वेव के दौरान अप्रैल और मई के महीने में भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी. भारत के इतिहास में कभी भी
इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कभी भी महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। सरकार के सभी तंत्र लगे। ऑक्सीजन रेल चलाई गई, एयरफोर्स के विमानों को लगाया गया, नौसेना को लगाया गया, नौसेना को लगाया गया। बहुत ही कम समय में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में 10 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया। दुनिया के हर कोने से, जहां कहीं से भी जो कुछ भी उपलब्ध हो सकता था, उसको प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया गया, लाया गया। इसी तरह जरूरी दवाओं के प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ाया गया। विदेशों में जहां भी दवाइयां उपलब्ध हो, वहां से उन्हें लाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। साथियों, कोरोना जैसे अदृश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार कोविड प्रोटोकॉल है। मास्क, 2 गज की दूरी और बाकी सारी सावधानियां उसका पालन ही है। इस लड़ाई में वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। आज पूरे विश्व में वैक्सीन के लिए जो मांग है, उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बहुत कम है, इन्हीं गिनी हैं। कल्पना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाल देश में क्या होता। आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था, तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू भी नहीं हो पाता था। पोलियो की वैक्सीन हो, स्मॉल पॉक्स, जहां गांव में हम इसको चेचक कहते हैं, चेचक की वैक्सीन हो, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हो, इनके लिए देशवासियों ने दशकों तक इंतजार किया था। जब 2014 में देशवासियों ने